आज हनुमान जयंती हो या राम नवमी हो या फिर कह ले 22 जनवरी हो या नवरात्र हो या गणेश उत्सव हो, सब में केवल और केवल मानवों के लिए भंडारा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन गौ माता के गोबर से गौरी गणेश बना करके हम उनकी पूजा करते हैं, जिन भगवती जगदम्बिका पराशक्ति को हम मां मानते हैं, वही उनके रोम रोम में विराजमान है। जिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए तो केवल गौ माता के रक्षार्थ आए। जो भगवान राम इस धरती पे आए विप्र धेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, उनकी रक्षा के लिए आए। क्या आज हम उन गौ माता की सेवा कर रहे हैं? आज हम उनके नाम से लोगों को भंडारा करा रहे हैं, लेकिन जो उनको पूजने वाले थे, जो राम जी गौ माता को पूजने वाले थे, क्या आज हम उन गौ माता को संतुष्ट कर पा रहे हैं? उनके जन्मोत्सव में क्या हम गौ माता को प्रसन्न कर पा रहे हैं? उनके प्रतिष्ठा महोत्सव में क्या हम उनको प्रसन्न कर पा रहे हैं? समझिएगा बड़े ध्यान से। आज कलयुग की परिस्थिति यह है कि हम दिखावे के लिए हो या किसी भी समाज में एक नाम प्रतिष्ठित करने के लिए मानवों को भोज भंडारा कर रहे हैं। हमारे अनेक उत्सव हैं, हमारे अनेक त्योहार हैं जिसमें भोग भंडारा कराने की विधि है। लेकिन क्या हम इस परिवेश में नहीं सोच सकते कि जितनी आवश्यकता है उतना ही मानवों को पवाए और फिर प्रयास करें मुख्यतः गौ माता को पवाए? क्या ये हमारा शास्त्र धर्म नहीं कहता है? अगर हम अपने घर में, अपने घर के पूजा पाठ में या गृह प्रवेश हो या शादी विवाह हो, उसमें लाखों खर्चा करते हैं लोगों को भोजन कराने के लिए, लेकिन वो भोजन का कोई ना कोई व्यक्ति टांग खींचता है। कोई कहता है इसमें मिर्ची कम है, कोई कहता है इसमें नमक कम है। इसके बावजूद हम इस संसार के स्वार्थी मनुष्यों को भोजन कराते हैं, उनको अन्न पवाते हैं, लेकिन क्या इन संसारिक लोगों को इस अन्न की आवश्यकता है? नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सरकार भी अन्न देती है, फ्री में अन्न देती है। बड़े बड़े लोग भी आज राशन कार्ड लेकर के घूमते हैं, जिनकी मासिक आय लाखों में है, वो भी राशन कार्ड बनवा करके फ्री का चावल लेते हैं, फ्री की जो भी सुविधाएं मिलती वो लेते हैं। लेकिन क्या सरकार ने गौ माता के लिए सोचा है? नहीं सोचा है। लेकिन सरकार ने नहीं सोचा तो हम तो माँ के पुत्र हैं ना, हम तो माँ के लाल हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम गौ माता के लिए सोचे, गौ माता की सेवा के विषय में विचार करें? तो मेरा समस्त हिंदू संगठनों से एवं पूरे भारतवर्ष के जितने भी रामनवमी उत्सव की समितियां हैं और जितने भी पूरे ब्रह्मांड में सेवा समितियां जो मानवों को भोग पवाते हैं, मेरा यह निवेदन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप भंडारा कर रहे हैं तो उन अनाथों के लिए करिए, उन गरीबों के लिए करिए जिनको भोजन नहीं मिलता है, उनको आप पवाइए, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन जिनके पास संपत्ति है, वैभव है, आप उनको क्यों नहीं, उनको आप क्यों भंडारा पवा रहे हैं? वो तो आपकी बुराई निकालेंगे, वो तो खाने में त्रुटियां देखते हैं। और मेरा एक निवेदन गौ सेवक होने के नाते, एक अंश गौवंश का अपने भोजन से जैसे हम एक रोटी गौ माता के लिए निकालते हैं, उसी प्रकार से हम अपने घर के गृह प्रवेश में हो या अपने घर के विवाह महोत्सव में हो या फिर अपने घर के किसी भी उत्सव में, चाहे राम नवमी, हनुमान जन्मोत्सव या फिर किसी भी प्रकार से गणेश उत्सव में हम जब भंडारा करते हैं, तो हमें सनातन धर्मियों को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम उसमें एक अंश गौ माता का भी निकालें, क्योंकि आपके अन्न की आवश्यकता इन प्राणियों को नहीं है जिन्हें सरकार भी दे रही है। आपकी अन्न की व्यवस्था अगर किसी को चाहिए, आवश्यकता किसी को है, तो है भगवती गौ माता। तो विशेषकर आप सभी से निवेदन है कि एक अंश गौवंश को मन में विचार करके, धारण करके
यह मन में संकल्प कर लीजिए कि आज के बाद जो भंडारा करेंगे उस भंडारा में सबसे पहला अगर किसी की मुख्यता होगी तो वो गौ माता की होगी, क्योंकि भगवान भी यह देखते हैं कि आप किसको भोजन करा रहे हैं। आप ऐसे लोगों को भोजन करा रहे हैं जिन्हें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं, जो अपने थाली पे भोजन छोड़ा करते हैं। भगवान तो उनसे प्रसन्न होते हैं जो भूखे को भोजन कराते हैं। आप तो जिनके पास भोजन ऑलरेडी सरकार दे रही उनको भोजन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं होगा। इसी कारण प्रयास ये करिए कि भूखे को भोजन कराएं। और पन्नी खा रही हमारी गौ माता, राम कृष्ण जिनकी पूजा करते थे वो गौ माता पन्नी खा रही है। तो प्रयास करिए गौ माता को व्यवस्थित अन्न की प्राप्ति हो। इस निमित्त एक अंश गौवंश का, हर त्योहार गौवंश का, हर पूजा गौवंश की, हर गृह प्रवेश में एक अंश गौवंश का, हर शादी में एक अंश गौवंश का, हर एक त्योहार में एक अंश गौवंश का। इस धारणा को लेकर के समस्त हिंदू भाई सजग हो जाएं। हमारी गौ माता आज पन्नी खा रही है, उस अवस्था से माँ बाहर आवे और आपके द्वारा दिया गया अन्न पा करके वो धन्य हो गए, उनकी भूख मिटे, वो आपको आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे, प्रसन्न होकर के आपको वात्सल्य करेंगे, उससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस निमित्त अंतिम में एक बार पुनः एक अंश गौवंश का